ये एक बहुत ही दुखद घटना, ये किसानों के लिए बहुत ही दुखद संदेश है। चौधरी अजीत सिंह ने सदा किसानों की लड़ाई लड़ी और जहाँ भी किसानों पर मुसीबत आई सबसे पहले आप वहाँ पहुँचे। इस आंदोलन में भी और भी कोई आंदोलन हो, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों का सदा साथ दिया। 28 तारीख को भी जब यहाँ पर पुलिस आ गई थी, बीजेपी के नेता गए थे, तो बाकायदा अजीत सिंह जी ने बाकायदा फ़ोन किया था कि हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग किया था। पूरा सहयोग किया, उनका सभी कामों में ये ताज, ये जो हाईवे निकलवाया था मायावती जी ने दिल्ली से और ये नोएडा से और आगरा तक, उसमें ज़मीन औने पौने दामों में लूटी जा रही थी। वहाँ भी जाकर किसानों का साथ दिया कि मैं ज़मीन को ऐसे नहीं लुटने दूंगा किसानों की को। वो तो किसानों के हमेशा दुख दर्द में साथ रहे। आज किसानों का एक ऐसा नेता चला गया है, अब भगवान इसकी पूर्ति के लिए भाई हम तो नहीं हो के कोई ना कोई उनके बच्चे में जयंत चौधरी में साथ दे जो किसानों की बागडोर को संभाले। पूरी हो पाएगी जो कमी देखिए भाई, बांस में से बांस पैदा होता है। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद में चौधरी अजीत सिंह ने उस बागडोर को संभाला और मैं तो परमात्मा से यही बात विनती करता हूँ, उनकी कमी को पूरा करने के लिए जयंत चौधरी में पूरा साहस दें और वो किसानों का साथ दें। इसमें ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगा, धैर्य से उनके परिवार को भगवान साहस दे और ये इस विपदा की घड़ी में वो इस विपदा को काटे। जिस तरह से सरकारें चल रही हैं हमारे देश में, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे किसान नेताओं को जो अजीत सिंह जैसे नेता हैं, कितनी ज़रूरत है ऐसे नेताओं को देश में? ऐसे नेताओं की ही देश को ज़रूरत है, ऐसे नेताओं की ही देश को ज़रूरत है जो गरीब किसानों की बात करे। ऐसे नेता देश में बहुत कम हैं। ये सब मोदी जी भी गरीब बनते थे, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने बर्तन मांजे हैं, मेरी उसने माँ ने मतलब नौकरी की है, मैंने चाय बेची है। आज क्या हाल कर दिया है देखिए देश का, ना कहीं दवाई मिल रही है, नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। और वहाँ में बंगाल में जा कर के बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं और कह रहे थे मैंने ऐसी रैली पहली बार देखी है। तो ऐसे नेताओं से तो भगवान बचाए इस देश को। और हमारे जो भाई कोई ना कोई, मैं तो ये कहूँगा, इस किसानों का मजदूरों का साहस पैदा करने के लिए भगवान कोई ना कोई नेता अवश्य देंगे, ये हमें विश्वास। तो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास सभी बॉर्डर्स पर, इस आंदोलन कुछ अब शक्ति कम हुई है क्या उनके जाने के बाद? देखिए भाई, अब ये तो हमें अपने कंधों पर वजन लेना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है जो जाएगा भाई, यहाँ तो कोई ज़्यादा दिन डटा नहीं। अब ये कमी ज़रूर हुई है, पर इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान इन किसानों में साहस देंगे। और हमारे जो नेता हैं, किसान नेता, ये 40 ये भी हैं, और हमारे जयंत चौधरी उस कमी को पूरा करेंगे। उस परिवार ने सदा ही किसान और मजदूरों का साथ दिया है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए जयंत चौधरी इस विपदा को काट कर जो उनके सामने आई है, वो अवश्य किसानों का साथ और मजदूरों का साथ देंगे। तो क्या किसान भी साथ देंगे जयंत चौधरी? बिल्कुल देंगे। जो किसानों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। किसान मजदूरों की जो बात करेगा, ऐसी फोकटी बात जैसे मोदी जी ने की, ऐसा नहीं चाहिए। और हमें तो सच्चा नेता चाहिए, जो उस परिवार में सच्चाई है, वो सच्चाई इस देश से छिपी नहीं है। मैं एक बार गन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें भी आया, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों का पूरा साथ दिया और कृषि मंत्री ने आकर 3 घंटे में गन्ने के दाम बढ़ा दिए। तो हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो किसानों की लड़ाई लड़े। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो किसानों से ये कहे कि ये तो खालिस्तानी है, ये उग्रवादी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं, फलानी चीज़ है। ये तो किसानों को समझते ही नहीं भैया। किसानों को तो वो समझेगा जो खेती में से, किसानी में से पल के पोस के बड़ा हुआ है, आया है, और जिसके पास खेत है वो किसानी को जानता है। बंगाल में फिर से ममता की सरकार आ गई है, किसानों ने यही चाहा था, उसके लिए ही प्रयास किया था।
तो बंगाल में सरकार बन गई है फिर से ममता बनर्जी की, कितना बल मिला है किसानों को? देखिए भाई, देखिए ये किसान और मजदूरों की जीत है जो ममता की सरकार बनी है, और इससे किसान खूब ही उत्साहित हैं। और हम तो भगवान ये कहेंगे उस परमात्मा से उस ममता जी को मतलब ऐसी बुद्धि दे जो किसान मजदूर सबका साथ वो देती है। मैंने देखा है एक दिन फल विक्रेता के यहाँ अपने आप मुख्यमंत्री बनने के बाद गोला काट रही थी, और जिनसे वहाँ के जो फल विक्रेता थे, ममता दीदी जय नमस्कार, और वो आप हमें ऐसा नेता चाहिए जो सब में घुल मिल के रहे। ये थोड़ी एक दूर से बदबू आवे भाई, गरीब आदमी दूर जाइए। हमें ऐसा नेता चाहिए जैसी ममता दीदी है, और जैसे स्वर्गीय अजीत सिंह आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हर आदमी, तो मैं भी दिल्ली उनकी कोठी पे एक बार आया हूँ, एक दो बार, वो तो जो आदमी आते थे उनसे मिलने इतना प्रेम से बातचीत करते थे। वो कमी को तो देखिए भगवान, हमें जयंत चौधरी भी हमारे मथुरा से सांसद रहे, बहुत अच्छे आदमी हैं, और भगवान उस कमी की पूर्ति करने के लिए जयंत के अंदर जलवा दे और साहस दे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो साफ परिवार होता है उसमें से साफ ही निकलते हैं आदमी। ताऊ जी, जैसी सरकार बनी है बंगाल में फिर से ममता दीदी की, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ तो आतंकवाद फैल गया है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की हत्या की जा रही है। देखिए भाई, जब अब तुम देखिए दंगल में कुश्ती होती है, दो मल्ले लड़ते हैं, जो पीट लेता है वो तो बेचारा अलग हट जाता है, जो पिट जाता है बाजे बाजे बेईमान, वो उसे फिर पकड़ता है मैं नहीं पिटा अभी। ये देखिए, ये सबरे देश के सामने सीन आ गया है जब वहाँ राष्ट्रपति शासन है, चुनाव आयोग का शासन है, ममता वहाँ बैठी नहीं कुर्सी पर, घर जल किसने जलाए, कौन ने जलवाए, क्या किया, इसको तो ये पूरा देश देख रहा है इनके ड्रामा को। हाँ, ममता कल से बैठ गई हैं अपने उस पर, उनका लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, और वो जो भी बदमाश आदमी हो, कोई भी हो, वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म करके जो बदमाश है उस प्रदेश में रहना नहीं चाहिए। घर जलाने वाले की क्या जाने जाती है, बेबात ये नहीं होगा, नहीं होने देगी। मुझे जो किसी वहाँ प्रचार करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी टीएमसी के गुंडे जेल में जाएंगे। भाई दे योगी जी तो जन कहा के, योगी जी तो यूँ कहे उत्तम प्रदेश बनाऊंगा मैं, से उत्तम प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। योगी जी तो ये कहते थे मैं गड्ढे मुक्त सड़क करूंगा, हो गई गड्ढे मुक्त सड़क। ये तो ये बुलवाते, ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलती। अरे यहाँ चाहिए दवाई, पढ़ाई, यहाँ चाहिए पानी पीने का शुद्ध, यहाँ सड़क चाहिए चलने के लिए, यहाँ ऐसी चीज़ चाहिए। हमें श्री राम सब जानते हैं, राम एक है, वो सबका है, कोई उसे कैसे भी नाम लेता है, कोई कैसे भी। आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो यार? मैं एक बात कहूँ, ममता एक शेरनी का काम कर रही है, वह मोदी की नहीं चलने देगी। वो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अलग राज्य इन गुंडों को घुसने नहीं देगी और एक एक करके अलग निकाल देगी। वो केंद्र शासित, वो अधीन नहीं है किसी के, अपना अलग राज्य है उसका, वो क्यों करने देगी वहाँ गुंडागिर्दी? किसी को अनुमति नहीं देगी। उसने तो देख ली ना कल से क्या होगा और आज से क्या होगा। जैसे उन्होंने शपथ ली है बंगाल में, तो ममता दीदी ने सबसे पहले उनको हटाया, जो वहाँ डीजीपी हैं, डीजीपी को हटा दिया, उनको वहाँ भेजा है फायर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल सही किया, जो गंदे अफसर होंगे उनको हटा देंगे, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा। उन्हें दलाल कैटेगरी का जो भ्रष्ट वो है उसे दूर कर देंगी। जो अफसर है भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको नहीं छोड़ेंगी और सजा देंगी। उसकी जीत ऐसी जीत हुई है जहाँ पूरा मंत्रिमंडल रहा, दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, जो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के MLA, जहाँ सारा पैसा लगा दिया, सारा प्रचार तंत्र लगा दिया। जब ममता ने किसान और मजदूरों के भीतर घर बना रखा है, जब तो वो जीती। और किसानों ने ऐसा ही नेता चाहिए। मैंने देखा है ममता दीदी को, एक बार मैं टीवी देख रहा था, उन्होंने बाढ़ आ गया बंगाल में, अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया किसी ठेक पर और ऊपर धोती को उठाकर पैरों में हवाई चप्पल, कौन सा मुख्यमंत्री पहनता है, और पानी में घुस गई। कितना पानी है, कितना बाढ़ है। तो धरती का पुत्र चाहिए किसानों को, तो जो धरती से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए, वो नहीं चाहिए एक मीडिया के ऊपर जिसका कारोबार चल रहा हो। मीडिया एक ऐसी हो गई है इस देश में जो ये कहने लगे कि साहब सूरज तो पछाड़ से निकल रहा है, तो ये देश में कहवा दे पछाड़ से निकलने लगा, पूरब का सूरज निकलता ही नहीं। तो मीडिया ने तो एक ऐसी अनीति कर रखी है। आखिरी सवाल आपसे, जो बीजेपी के बड़े सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिस तरह से देश में महामारी फैली हुई है, उसके बाद उनका ट्वीट आया है कि पीएमओ बेकार है, यूजलेस है, दुरुपयोग हो रहा है पीएमओ का,
मोदी जी को हटा करके नितिन गडकरी को जो है कमान सौंपनी चाहिए पीएमओ की। बहुत बढ़िया ट्वीट दिया, किसी ना किसी को हटा के नितिन गडकरी बढ़िया उसको दें। तो ये तो है ही नहीं, इसका तो दिमाग फेल हो गया। ये मतलब राज के काबिल रहा नहीं, मोदी को तो हटा के भैया वो गडकरी दे देंगे, बढ़िया आदमी बेचारा, हम भी सुने। कोई दूसरा आ जाएगा तो इस देश का विकास करेगा, किस देश में करेगा। ये मोदी पे तो बस यूं ही इतमित की फोरा तोरी। अरे सभा करने की क्या जरूरत थी जब देश में महामारी चल रही है देश। और अब भी इनको शर्म लगती नहीं, कल पूरे देश में रैली निकली है। इनको पूछिए भाई, आप कहते हैं 2 गज दूरी मास्क जरूरी, जब कहने वाला ही उस काम को नहीं कर रहा तो जनता कैसे करेगी। तो ये इनको सोचना चाहिए और अपनी उसको आदत को छोड़ करके अब देश को बचाना चाहिए। किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है। इन पर सबसे पहले 1 साल में इन पर प्रतिबंधन हुई है पूरे देशों। 40 देश थे तो वो मंगा रहे हैं ऑक्सीजन, दवाई। पाकिस्तान को ये कहते थे भूखा मर रहा है मीडिया, आज पाकिस्तान ऑक्सीजन दे रहा है। ये कहाँ डूब के मरेंगे ये मीडिया वाले, इनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुमने बेमतलब जो बहुत पीछे था बतावे हमसे, वो तो आगे निकल गया जो हमको दे रहा है। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था से बढ़िया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो गई। कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अरे अब कुछ नहीं, अब जो वो कह रहे हैं ये मीडिया कह रही है, भैया देश को तो कोई कहना है। मीडिया किल्ली मार रही है, मीडिया वहाँ बैठी गई है संसद में, हम तो इतने पढ़े रहे हैं। वो मीडिया है का वहाँ ने डंका बजा रहा। क्यों मोदी को डंका होता तो बंगाल क्यों हारता, डंका होता तो उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव में क्यों हारता। जहाँ से मोदी ने चुनाव लड़ा वहाँ कुछ नहीं रहा, मथुरा में कुछ नहीं रहा, अयोध्या में कुछ नहीं रहा। यही तो राम राम करने की जगह ही, जब राम राम करने जगह ने इसको नकार दिया तो ये और कहाँ इसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब नहीं चलेगी वो झूठ, अब सत्य चाहिए, सबको काम चाहिए, सबको मतलब दवाई चाहिए, सबको पढ़ने की शिक्षा चाहिए। अरे शिक्षा को तो बंद कर दिया। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होगा मेरे आगे 10 साल में एक बार प्रधानी का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, चुनाव रोक देते, जो प्रधान कर रहा है उसे करने दीजिए। ममता से चुनाव मत लड़ने देते और 2 साल कर लेगी ममता, क्यों नहीं किया ये सबर। आज देश के सामने जो संकट आया है बहुत बड़ा संकट है। मैं तो सभी देशवासी और परमात्मा से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भगवान तू ही बचाओगे, या सरकार पे तो कचू रहे हो ना का वो बचाने को सौदा, यानी तो सब बर्बाद कर दिया चुनावों में।